नमस्कार साथियों, मैं अरुण प्रजापत केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। किसकी बात कर रहे थे? रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर हम कैलेंडर को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? कैलेंडर को पढ़ रहे थे। और इस कैलेंडर के अंदर हमने एक क्लास अपलोड की उसकी बेसिक बातों में कि कैलेंडर भारत मुख्यतः कितने प्रकार के प्रचलित हैं और कौन कौन से थे, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लास्ट एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था। इस प्रकार से हमने थोड़ी थोड़ी बातें भी की। उसके बाद में आपको हमने बताया लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में भी बताया और एक क्वेश्चंस भी हमने क्या किया था, उसका सॉल्यूशन किया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मैंने दे दिया 15/2/2003 को सोमवार है। 15/2/2003 को अगर सोमवार है तो मैंने दे दिया 15/8/2003 को क्या वार होगा। आपसे कहा कि 15/2/2003 को अगर सोमवार है तो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया कि 15/8/2003 को क्या वार होगा। इस बारे में आपसे क्या कर रहा है, ये बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब हम क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया, अब देखते हैं पीछे का दे रखा है, आगे का पूछा, यानी जो भी मान आएगा वो हम प्लस करेंगे। दूसरी बात, आपकी वार वैल्यू किसकी दे रखी है, आपके पास फरवरी की दे रखी है। तो मैंने फरवरी की दे रखी है, तो फरवरी में एक दिन तो होता है 28 और एक कितने होते हैं 29। आपको यह नहीं पता कि 28 किसका होता है और 29 से किसका होता है। मैंने इन दोनों का बिल्कुल बेसिक तरीके से पहले पार्ट में बताया है कि जिस महीने में 4 का भाग चला जाए वर्ष के अंदर तो वो कौन सी होगी, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिन की। और जिस वर्ष में 4 का भाग ना जाए तो वो कौन सी वर्ष होती है, साधारण वर्ष। और उस साधारण वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की होगी या नहीं होगी। अब आपके पास दे रखा है 2003, जो ये लास्ट के दो हैं वो क्या है, डिजिट क्या है, ये वर्ष के हैं। अब बताओ 03 के अंदर 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ, साधारण वर्ष हुआ। जब ये साधारण वर्ष होता है तो इसमें फरवरी कितने दिनों की होगी भैया, फरवरी कितने दिनों की होगी, इसमें 28 दिनों की होगी। फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की होगी। अब पहली तो हमें यहाँ पता चल गया कि फरवरी कितने दिनों की है, 28 दिनों की। 15 दिन की ये बात कर चुका है। शेष कितने दिन बचे फरवरी के, 13, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के कितने बचे हैं, 31। अगस्त के कितने बचे हैं, 31। लेकिन नहीं, अगस्त के 31 हैं, लेकिन ये बात अगस्त की कितने की कर रहा है, 15 की कर रहा है। तो कितने दिन की कर रहा है ये, +15। कितने दिनों की कर रहा है, +15 की कर रहा है। अब इनका टोटल या तो जोड़ लो, फिर 7 का भाग दे दो, या फिर इसके स्थान पर इसके जो आपने जो लिखे दिनों की संख्या उसका जो रिमाइंडर बचता है वो लिख दो। जैसे 13 में 7 का भाग देते हैं, कितने का, 13 में 7 का भाग, तो कितने शेषफल बचते हैं, कितने बचे, 6 + 31 में 3, 2, 3, 2, 3 और कितने बचे, 1। या इसका योग करके 7 का भाग दे दो, या फिर यहाँ अगर कोई संख्या कट रही है तो यहाँ काट करके फिर 7 का भाग दे देते हैं। 6 और 1 7, 7 से 7 पूरी बार कट रही है, नहीं कट रही, 2 2 4 और 3 कितने हो गए, 7। ये भी पूरा कट रहा है। बचे कितने, 3 और 3 6। रिमाइंडर कितने बचे आपके पास, 6 बचे हैं। अब बताओ टोटल बार कितने होते हैं, 7। एक तो होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या होता है, रविवार। ये तो होते हैं आपके पास। सोमवार दे रखा है, सोमवार से आगे का पूछा है भी, दूसरे महीने से 8 महीने आगे का पूछा है, तो हमें क्या करते चलते हैं,
प्लस करते रहते हैं। सोमवार से प्लस 6 करो, 1 2 3 4 5 और 6, क्या वार आता है यहाँ पे? रविवार। क्या वार आया है साथियों? रविवार। यानी आपका आंसर क्या आएगा? रविवार आएगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, चलो। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने लोगों का क्या कहता है? तीसरा कहता है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने दे दिया 20/4/2013 को अगर रविवार है, और मैंने दे दिया 20/4/1991 को क्या वार होगा। आपके पास क्वेश्चन मिल सकता है कि 20/4/2013 को अगर रविवार है, 20/4/1991 को क्या वार होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 20/4/2013 को अगर रविवार है, 20/4/1991 को क्या वार होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या करते हैं? डिफरेंट करते हैं। यही तो बात है, इन दोनों का डिफरेंट करते हैं, फिर हम लीप वर्ष बनाते हैं और फिर हम उसमें से जोड़ते हैं, 7 का भाग देते हैं, जो आंसर आता है वो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ज्ञात करते हैं। राइट बात, यही तो करते आए हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करें? इन दोनों वर्षों का क्या करेंगे? हम डिफरेंट करेंगे। 2013 और 1991 में लगभग कितने का हो गया? 21 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का अंतर हो गया? 21 वर्ष का। 9 तो ये, 13 ये, 7 22 वर्ष का। कितने वर्ष का हो गया? 22 वर्ष का अंतर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? अंतर ज्ञात करेंगे। और अंतर ज्ञात करने के बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? लीप ईयर ज्ञात करना है कि इन दोनों सालों के बीच में कितने लीप ईयर हैं। जो 4 का भाग जाता वो काउंट करने बैठेंगे तो हमसे ऐसे क्वेश्चंस, चलो ये तो कर लोगे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने संभव नहीं हो पाएंगे एग्जाम टाइम में। वैसे प्रैक्टिस करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर आप लीप ईयर काउंट करना चाहोगे तो नहीं हो सकेगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। 2000 जो दे रखा है उसका अगला वर्ष लीप लीजिए। 2013 के बाद में अगला वर्ष लीप कौन सा आता है? 2016। और जो ज्ञात करना है उसका भी अगला लीप वर्ष लीजिए, कौन सा हो जाएगा? 1992। इन दोनों का क्या करें? डिफरेंट करें। और इन दोनों का डिफरेंट कितना आ गया आपके पास? 24। और इसमें 4 का भाग दीजिए, कितना आता है? 6। लीप वर्ष कितने हैं आपके पास? 6। और ये लीप ईयर क्या कर दे? इस अंतर के अंदर प्लस कर दो। 22 और 6 कितने हो गए? 28 में 7 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है? 4 बार। कोई रिमाइंडर बचता है क्या? 0 रिमाइंडर बचता है। 0 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब 20/4/2013 को अगर रविवार है तो 20/4/1991 को भी क्या होगा? रविवार होगा। 20/4/1991 को भी क्या होगा? रविवार होगा। यानी तारीख और जो महीना बराबर दे रखा हो और वर्षों में अंतर दे रखा हो, तो सबसे पहले हम अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद उसके लीप ईयर का अंतर करेंगे। किसका अंतर करेंगे? लीप ईयर का अंतर करेंगे। और लीप ईयर का अंतर करने के बाद उनको जोड़ के 7 का भाग दे देंगे। अगर आगे का पूछा है तो प्लस करते हैं, अगर पीछे का पूछा है तो क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। पीछे का पूछा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ तक ठीक रहा होगा, शायद समझ में आया है भी। इसको इस प्रकार के जो 20/4/2013 के इस प्रकार से अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। देखते हैं आगे नेक्स्ट। जैसे एक क्वेश्चन और नोट करना, बैंक का क्वेश्चन है 20/6/2006 को सोमवार है, तो आपसे पूछा गया एक बार 20/6/1776 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन
लास्ट IBPS RRB की एक एग्जाम में पूछा गया था 2006 और यहाँ लिखा हुआ था 1776। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अगर आप काउंट करना चाहोगे कितना टाइम लगेगा, 1776 से 1876, 1976 और ऐसे करते आओगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताई है, जिस सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ष का क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। वर्ष का डिफरेंट करते हैं। वर्ष का डिफरेंट करने के लिए 0 और 2 कितने बचते हैं, 220 वर्ष। कहाँ बच गए 220, ये कितने हो गए 1824, 24 और 100 124 और 224, 6 230, कितने बचते हैं 230 वर्ष। 6 7 3 10 10 लगे 7 2 9 10 1 1 2, कितने वर्ष बचते हैं 230। उसके बाद में मैंने क्या बताया आप लोगों को, लीप ईयर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, लीप ईयर निकालने हैं। लीप ईयर के लिए 2006 के जस्ट अगला लीप ईयर कौन सा आता है, 2008 और 1776 के जस्ट बाद में लीप ईयर कौन सा आता है, 1776 के बाद में अगला लीप ईयर होता है 1778 भी नहीं होता है, 1780। कौन सा हो गया, 1780 हो गया। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट करेंगे। इन दोनों का डिफरेंट किया, कितने आए 228, 8 228, 228 में कितने का भाग देंगे हम, 4 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, कितने आ गए 57। अब देखो इसमें कितनी शताब्दी काउंट की गई है, 2 शताब्दी है, -2 कर दो, कितने बचे आपके पास, -2 बराबर कितने बचे 55। इसमें से प्लस लीप ईयर क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं 55, कितने हो गए 285। कितने का भाग देना है अपने लोगों को, 7 का भाग देना है। 7 चौक 28, कितने शेषफल बचेंगे अपने लोगों के पास, इसमें 5 शेषफल बचेंगे। अब ये सोमवार से पीछे की बात कर रहे हैं ना, 1776 पीछे, सोमवार से 5 पीछे हो, 1 2 3 4 5। आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे क्या आंसर हो गया, बुधवार। क्या आंसर हुआ है, बुधवार। यानी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने वर्षों का अंतर किया, अंतर करने के बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, लीप ईयर ज्ञात करना है। लीप ईयर के लिए मैंने बताया जो भी वर्ष आपके पास दे रखा है वार, उसका अगला लीप ईयर और जो ज्ञात करना है उसका भी अगला लीप ईयर, दोनों का अंतर 4 का भाग देते हैं। अगर 1 शताब्दी आ रही है तो 1 घटा देते हैं, 2 शताब्दी है तो हम 2 घटा देते हैं। तो यहाँ पे 228 यानी 100 की 1 शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो 2 शताब्दी हुई तो -2 किए, कितने आ गए 55। अब इस दोनों को ऐड कर दिया, यानी अंतर और लीप में दोनों को जोड़ दिया, कितने 285 में 7 का भाग देते हैं। कितने रिमाइंडर बचते हैं आपके पास, 5 रिमाइंडर बचते हैं। कितने बचते हैं 5। फिर मैंने बताया जब आगे का पूछे आपसे तो प्लस करना है, अगर पीछे का पूछे तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। पीछे का पूछे तो क्या करना है दोस्त, माइनस करना है। शायद यहाँ तक समझ में आई होगी बात। ये लगभग 4 क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक तरीके से समझ में भी आए हैं, उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है अपने लोगों का। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है, जैसे क्वेश्चन नोट करो, जैसे मैंने लिख दिया 20/4/1991 मंगलवार है, 20/5/2006 को क्या वार होगा।
क्वेश्चन की एक एक रूपरेखा चेंज करनी होगी। 20/4/1991 को मंगलवार है, 20/5/2006 को क्या वार होगा। यानी आपको सिमिलर से क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब क्वेश्चनों में चेंज है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस। प्रत्येक टाइप से मैं क्वेश्चंस रूबरू करवा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे कहीं नहीं मिलते आप लोगों को। बस क्वेश्चंस करवाए, 5 क्वेश्चंस, बात खत्म ना। हम एक एक टाइप के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करवा रहे हैं। जैसे ये भी ऐसा भी हो सकता है, वो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे सारे क्वेश्चंस हम क्या कर रहे हैं आपके सामने पुटअप कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार से होगा। 20/4/1991 से 20/5/2006 तक के आपको क्या करने हैं, वार करने हैं। अब मैं अगर 20/4/1991 से लेकर के अगर मेरे को कह दिया एग्जामिनर कि 20/4/2006 का निकालना है, तो मैं आराम से अभी मैंने क्वेश्चंस किया था वो इस तरीके से निकाल सकता हूँ, राइट। लेकिन 20/5 फिर इसको निकालना, फिर 20/5 आगे करना, बहुत ज़्यादा स्टेप। या तो आप यहाँ से 20/4/2006 का निकाल सकते हैं, जो भी आ जाए तो इससे 20/5 का भी निकाल सकते हैं। या तो ये 2-3 स्टेप कर लो, या फिर अपने लोगों को क्या करना है, जो ये 20/4 है इसको पहले आप किस में बना लो, 20/5/1991 में चेंज कर लो। इस 20/4/1991 को किस में चेंज कर लेंगे, 20/5/1991 में चेंज कर लेंगे। जब 20/5/1991 को इसमें चेंज कर लेंगे, तो जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 20/4 ये क्या है, 20/4 अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। 20 की ये बात कर चुका है, कितने दिन बचे, 10, और आगे कितने दिन दे रखे हैं इसने, 20 और 10 कितने हो गए, 30/7। कितने शेषफल बचते हैं, कितने शेषफल बचते हैं, 2 शेषफल बचे। जब यहाँ पे 2 शेषफल बच गए आपके पास, 2 शेषफल बचे हैं, आगे की बात कर रहा है तो मंगलवार में 2 जोड़ो, बुधवार और क्या होता है, गुरुवार। कौन सा हो गया, गुरुवार। अब आपको ये मंगलवार से कोई लेना देना नहीं रहा है, अब आपको किससे लेना देना रहा है, गुरुवार से लेना देना करना है। अब आपका क्वेश्चन ये बना है। सबसे पहले इन दोनों वर्षों का क्या करते हैं, हम अंतर करते हैं। अंतर कितना आया, 15 वर्ष का। फिर हमें लीप ईयर निकालते हैं। 1991 के बाद में 92 और 2006 के बाद में कितनी हो गई, 8। तो यहाँ पे लीप ईयर कितनी होगी, लीप ईयर कितने हो गए, 16। 16 का भाग दिया कितनी बार गया, 4। 4 चौक कितने हो गए, 4 चौक 16, 4 बार गया। कितनी बार गए, 4 बार। क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, 15 4 कितने हो गए, 19। 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14। कितने शेषफल बचते हैं, 5 शेषफल बचते हैं, 5 शेषफल बचते हैं। गुरुवार से आगे का पूछा है, गुरुवार के 5 जोड़ो, 3 और 2 5 कितने हो गए, कितने हो गए, मंगलवार। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर कितना आया, मंगलवार। यानी इस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी चेंजमेंट दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यहाँ तक अगर ये क्लास समझ में आई है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।